गुड डे फ्रेंड्स। आज हम 3 पॉइंट डिजाइन मोड टैंपिंग जो हम कर्व में यूज करते हैं प्रपोज्ड वर्साइंस निकालने के लिए, वो सिंपल कर्व रीअलाइनमेंट सॉफ्टवेयर जो है उससे कैसा निकालते हैं, उसको यूज कैसा करते हैं, उसको डाउनलोड कैसा करते हैं, ये पूरा हम डिटेल में आज समझेंगे। फर्स्ट आप जाएंगे गूगल क्रोम में, उसमें आप google.com पे जाके इरिसेंस सर्च करेंगे। इरिसेंस सर्च करने के बाद फर्स्ट विंडो पे आप होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आपको दिखेगा सॉफ्टवेयर्स, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे जाएंगे, 7 नंबर सीरियल नंबर पे आपको सिंपल कर्व रीअलाइनमेंट बाय अबू हसन, अबू हसन एएन है गुवाहाटी में, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। उसको आप डाउनलोड करेंगे, सेव करेंगे, उसके बाद उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने का, रन करने का, तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी हम जो कर्व देख रहे हैं वो कर्व 23 नंबर कर्व है जो डाउन सेक्शन में है। उसका हम रीअलाइनमेंट एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे। इस कर्व में टोटल 37 स्टेशंस है। उसका फर्स्ट स्टेशन जो है वो -3 है। -3 यानी कि हमने 30 मीटर पहले कर्व के स्टार्ट के 30 मीटर, जीरो स्टेशन के 30 मीटर पीछे में वर्साइन लिए हैं और वहां से हम कर्व का रीडिंग्स लिए हैं। उसको हम गो करेंगे, हमको एग्जिस्टिंग वर्साइन डालना है। आप देख रहे रहेंगे -3, -2, -1, ऐसा हमको एग्जिस्टिंग कर्व के वर्साइंस डालने होते। अभी हम सिंपली इसमें वर्साइंस डाल के सेव करेंगे। 3, 2, 2, 2, 9, 10, 18, 14, 23, 24, 24, 30, 30, 38, 35, 40, 41, 45, 42, 41, 45, 40, 40, 41, 40, 36, 29, 36, 29, 35, 28, फिर 26, 23, 22, 16, 12, 15, 6, 6। उसके बाद आप देख रहे होंगे 33, 37 स्टेशन में से 33 कंप्लीट हो गए। हमारे आगे भी यहाँ वर्साइंस बचे हुए हैं, 6 वर्साइंस। इसमें हम ऐड कर सकते हैं। हमको आगे 3, 4 वर्साइंस ऐड करने, हम ऐड कर लेंगे। 6, 6, उसके बाद में 3, 5, 6, 3, 5, 6, 0। इसको हम पहले सेव कर लेंगे। सेव करेंगे हम कर्व नंबर 23 अप। ये सेव हो गया। अभी हम जाएंगे कैलकुलेट स्लो, इसमें सीजी मेथड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड चूज करेंगे। उसके बाद में हम इसको ट्रांजिशन लेंथ देंगे। ट्रांजिशन लेंथ हमारे कर्व में 130 मीटर है, इसलिए नंबर ऑफ स्टेशंस 13 है और ट्रांजिशन लेंथ TL2 जो है वो उस एंड की है। कभी कभी जो कर्व्स है उसका स्टार्ट का जो ट्रांजिशन लेंथ है वो अलग होता है और एंड का जो ट्रांजिशन लेंथ है वो अलग होता है। तो उस टाइम पर आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज डाल के कर्व रीअलाइन कर सकते हैं। मेरी केस में बोथ साइड में 13 13 ही है, यानी कि 130 मीटर है। उसके बाद हम सर्कुलर कर्व ऑटो रिकमेंडेड मोड में जाएंगे, लेस कॉम्प्रोमाइज स्लू पे जाएंगे, क्योंकि अगर मोर कॉम्प्रोमाइज स्लू पे हम जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी कि आपके जो स्लू वैल्यूज है वो बहुत बढ़ जाएंगे। स्लू वैल्यूज बढ़ गए तो टैंपिंग मशीन आपका स्लू उतना लेगी नहीं, आपका कर्व नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसको ओके।
कैलकुलेट कर लेगा ये कितना कितना वी प्रपोज कहाँ है, और वो वी प्रपोज अचीव करने के लिए स्लोप कहाँ कहाँ कितना देना है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आज की डेट में जो सर्कुलर कर्व का वर्साइन है वो 33.71 mm है। अब उसको ओके कर देंगे और फिर मशीन के पिक्चर पे क्लिक करेंगे। मशीन का जो आप देख रहे रहेंगे BC और CD वैल्यूज, ये BC और CD वैल्यूज आपको डालनी होती है। अभी ये BC और CD वैल्यू जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। BC और CD वैल्यूज जो है ये आपको एरिसन की बुक है। एरिसन की बुक में ये वैल्यूज आपको ऑलरेडी दिए गए हैं, और इस वीडियो के साथ में मैं अटैच भी कर रहा हूँ। जैसे यूनिमैट 08235 जो है उसका मशीन का नंबर जो है सीरीज नंबर 8261 से 8291, ये बीच में जितने भी यूनिमैट आए हैं उनका BC वैल्यू 5.18 है, CD वैल्यू 12.10 है। दूसरा, हमारे केस में डियोमेटिक 0832C 8130 है, इसलिए हम BC वैल्यू 5.3 लेंगे और CD वैल्यू 9.35। ये दोनों वैल्यूज हम जो है ये सिंपल कर्व रीअलाइनमेंट सॉफ्टवेयर में डालेंगे। 5.3 और ये रहा 9.35। उसके बाद वर्साइन जो थे हमारे 20 मीटर कॉर्ड पे थे, 10 मीटर अपार्ट। वर्किंग डायरेक्शन जो है हमारा फॉरवर्ड है, क्योंकि हम डाउन से मनमाड साइड में कर रहे हैं। मैक्सिमम स्लू हम 50 mm चाहते हैं। इसको ग्लो करने के बाद में आपको मिलेगा एग्जिस्टिंग वर्साइन, उसके साइड में है प्रपोज्ड वर्साइन वी प्रपोज्ड, उसके बाद स्लू, और ये है एच वैल्यू। अभी ये एच वैल्यू जो है ये मशीन के कॉर्ड लेंथ के हिसाब से हमारा जो वी प्रपोज्ड है वो कन्वर्ट करके हमको ये सॉफ्टवेयर ने दे दिया है। कुछ मशीन जो है 50% वैल्यूज लेते हैं, कुछ जो मशीन से वो 32% लेते हैं। उस हिसाब से ये एच वैल्यूज कैलकुलेट करके देता है सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमको हर फिफ्थ स्लीपर पे या फोर्थ स्लीपर पे वैल्यूज चाहिए होते हैं, तो हम इसके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट रिजल्ट्स करते हैं। उसके स्लीपर वाइज चाहिए तो हमको चाहिए कि 6 4 24 240 सेंटीमीटर, यानी कि एवरी फोर्थ स्लीपर पे हमको वैल्यूज चाहिए। हम सॉफ्टवेयर को इनपुट देंगे, फिर ये स्लू डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर कर लेंगे और गो कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमको जो है ये स्लीपर नंबर, मीटर, स्लू और एच वैल्यू, ये चार हमको दिख रहे हैं। एच वैल्यू यानी कि वी प्रपोज्ड है इन टर्म्स ऑफ मशीन का कॉर्ड लेंथ। हमको स्लीपर पे ये वैल्यू और ये स्लू वैल्यू, ये दो वैल्यूज ही लिखने हैं। आप लिखते लिखते कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स यानी कि होल नंबर्स, होल नंबर्स के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसा स्लीपर नंबर 50 है, यहाँ 90 मीटर है। 90 मीटर का मतलब कि ये 9th स्टेशन पे आपका जो स्लू है 8 mm चाहिए प्लस, यानी कि बाहर साइड में, और ये वी प्रपोज जो है वो 15 mm चाहिए। ऐसा जो होल नंबर आएगा उस पर आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं। वो 9 नंबर के बाद में आपको आगे आके 21 आएगा, फिर उसके बाद 27 आएगा, 270। ये 270 यानी कि 27 नंबर स्टेशन। तो इस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि हम सही से लिख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में या नोटपैड में, या तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं कर्व नंबर 23 अप डाउन, CSV फाइल आएगी, एक्सपोर्ट ये हो जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट जो है हम आगे इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने वो कर्व सेव करके रखा है, एक्सेल में ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसको सबको सेलेक्ट करके सेंटर में लेंगे, एडिट करेंगे, चारों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ये जो है वैल्यूज इसको एक पेज पर प्रिंट करने के लिए
कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको प्रिंट कमांड देंगे। 41 नंबर स्टेशन तक प्रिंट आ रहा है। अभी नीचे जाएंगे, 42 से नीचे का पूरा हम कट कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमको यह लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन, फिर हम उसको कट करेंगे, पेस्ट कर लेंगे ऊपर। अभी फिर देख लेंगे और कुछ हमारे कॉलम्स नीचे बचे हैं, रोज बचे हैं, हम वो रोज कट करेंगे और वो रोज फिर से पेस्ट करेंगे। अब देखिए, आप पूरा एक इसमें हमारा कंप्लीट डाटा हो चुका है। अभी हम इसको कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए बॉर्डर्स लगा देंगे। ये हमारे बॉर्डर्स लग गए। ठीक है, अब इधर का स्लीपर नंबर एच वैल्यू हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सेव कर लेंगे इसको, सेव एज पीडीएफ करके। जो भी हमारा साइट का बंदा है, साइट के बंदे को हम ये डाटा भेज देंगे। साइट का होने के बाद आपको ये दिखेगा, ये कर्व नंबर 23 का जो आपका डाटा है इस टाइप से आएगा। आप इसको हाईलाइट भी करके दे सकते हैं। जो चेक पॉइंट्स है, 9 नंबर, 27 नंबर, यह है फर्स्ट आपका आएगा 9 नंबर, ये डाटा चेक करेगा वो। उसके बाद 27 नंबर, 27 नंबर स्टेशन, ये 27 पे इनसाइड का स्लू माइनस आएगा और बी प्रपोज जो है 12 आएगा। इस तरीके से हम एवरी फोर्थ स्लीपर पे हम ये वैल्यूज डाटा लिखते जाएंगे। ये था एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन सिंपल सिंपल कर्व रीअलाइनमेंट सॉफ्टवेयर का। होप आप सब समझ गए और बहुत सिंपल तरीके से ये सॉफ्टवेयर है। आप इसका अच्छे से यूज़ करें और आपके कर्व्स और बेहतर करें। थैंक यू।